नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज में। आपके साथ राहुल वर्मा। अब सच चलेगा। खबर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। भाजपा नेता पर हमला, घर में लगाई आग, आरोपियों पर एफआईआर के बाद भी आरोपी बेखौफ। दरअसल घटना शाहजहांपुर जनपद के मगही टोला स्थान की है, जहां के रहने वाले भाजपा चौक मंडल उपाध्यक्ष रामनिवास गौतम पर होली के ठीक एक दिन बाद दिनांक 9 मार्च 2023 को मोहल्ले के ही निवासी कुछ लोगों ने, जिनमें नौहीद, नईम, तालिब, साजिद, माइकल, छंगा व कलीम ने प्राणघातक हमला किया, जिसके विरुद्ध दिनांक 10 मार्च 2023 को थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। घटना के विषय में पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने बताया कि रंजिशन उपरोक्त सभी पीड़ित के घर के सामने आकर धमकी देने लगे, अब तुमको इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। जिसके बाद उसी रात इन लोगों ने मेरे दूसरे घर में आग लगा दी, जिससे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जिसकी जानकारी पुलिस को देते ही अपराधी मौके से धमकी व जातिवाद अपशब्द कहते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि घटना के दूसरे दिन जब वह अपनी चक्की व भूसे की ठेकी खोलने गया तो यही लोग वहां भी आ धमके और उसकी दुकान के सामने ट्रक खड़ा कर विवाद करने लगे, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने वहां आकर ट्रक को हटाया व आरोपियों को वहां से हटाया गया। इस घटना में पीड़ित दलित परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित व उसके परिवार वालों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पीड़ित ने इन अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, जिससे वह अपने परिवार के साथ भयमुक्त रह सके। हैरानी की बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में जहां एक और अपराधी अपराध करने से डरते हैं, वहीं इस प्रकार के लोग ये सब करने का साहस कहां से पा रहे हैं। क्या पूरा मामला के साथ क्या घटना घटी? मैं रामनिवास गौतम, मोहल्ला मगही टोला, चौक मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी से। जी, असल रंग वाले दिन भैया जी ये लोग 2-4-6 संख्या में वहाँ पे खड़े हुए थे, तो हमने इनको मना किया। कौन लोग? ये तोईज और नईम, इनके अन्य साथी, जिनके नाम ना मालूम, शकल तो पहचान लेंगे सामने आने पे। तो हमने कहा ये रंग वगैरह इधर चल रहा है और आप अभी ना आइए, कुछ समय के बाद आइए, 9-10 बजे के बाद। तो ये लोग उस समय तो चले गए, हमारी बात को पूरा मान के हमसे बोला कि शाम को देख लेंगे। फिर जो है आपस में जो हमारे लड़के से और महेश के लड़के से आपस थोड़ी सी बातचीत जो भी हो रही थी, वो उसको जब हमने पूछा क्या बातचीत, तो उन्होंने कहा बेटा अंकल कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप लोग अपने घर जाओ, ये अपने घर जाओ। तो मामला रफे दफे हो गया और ये जो है हमसे पुरानी रंजिश मानते हुए होली के दूसरे दिन क्या नाम नौशीद और नईम, तालिब और भी ये वो एक छंगा है, इस टाइप में लगभग 40-50 लोग इकट्ठा आए जी। ये कहने लगे कि साला तू बहुत बड़ा नेता बनता है इस मोहल्ले का, इस मोहल्ले में जो हम चाहेंगे वही होगा। तो बगैर बातचीत करते हुए भी इन्होंने हमको घर से खींच के और लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो हमारे मोबाइल में सेफ है। और उसके बाद भी ये फिर एफआईआर साहब हो गई। एफआईआर होने के बाद जो है ज़बरदस्ती हम पे जो है बहुत दबाव बनाते रहे कि किसके माध्यम से, किसके माध्यम से। लेकिन जब एफआईआर हो गई, गुस्से में यहाँ से जो छूट के गए हैं क्या नाम नौशीद और इनके भाई 2 और, मतलब 4 भाई हैं, एक भाई नहीं था जिसमें 3 ही भाई थे, और इनके अन्य साथियों के साथ में गली में हमारा मकान था, इसमें रात में गुस्से में आग लगा के चले गए। क्या आरोपियों को अब तक पकड़ा गया है? आरोपियों को कोई गिरफ्तारी हुई है? आरोपी तो ही नौशीद जो लड़का था उसको जो है इंस्पेक्टर साहब ने बंद भी किया था कुछ धाराओं में, सुबह 151 वगैरह में चालान करके छोड़ दिया गया। जी, मुकदमा दर्ज हुआ, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी हुई क्या? उसके बाद अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकदमा दर्ज कब हुआ था? मुकदमा दर्ज जो है क्या नाम उसके दूसरे दिन हो गया था, जिस तारीख के वारदात है। उसके बाद से आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं? जी जी, उसके बाद से खुलेआम घूम रहे हैं। आग लगाने के बाद शाम को मैंने दरोगा जी को फ़ोन किया, दरोगा जी ने तुरंत संज्ञान में लिया कि ठीक है हम इनको देखते हैं, सुबह दिखवाते हैं। क्या मोहल्ले के जो आरोपी हैं वो आपको धमकी दे रहे हैं लगातार? जी, वो 10-20 लोग बैठाते हैं। हमने दूसरे आग लगाने के दूसरे दिन आप देखिए इतनी दबंगई, एफआईआर हो गई, जमानत हो गई, उसके बाद आग लगाई। आग लगाने के रात के सुबह को जब हमने अपनी ठेकी खोली, चक्की खोली, चक्की पे किसी रिश्तेदार के ट्रक मंगा के हमारे फाटक के सामने खड़ा कर दिया। आग कहाँ लगाई? आग मकान में। किसने? जो हमने एक नया मकान बना रखा है, अभी उसमें गृह प्रवेश भी नहीं किया है। अब उसमें सत्यनारायण कथा कहलाने के बाद होली में सारा बेड और सोफे और वगैरह ये डाल रखा था, उसमें सारा सामान जल कर राख हो गया। आपने बताया आप भारतीय जनता पार्टी चौक मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, इस नाते क्या कोई
नेता मंत्री ने इसकी और संज्ञान लिया है? जी संज्ञान लिया है और क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी और दोषियों पर जरूर कार्रवाई होगी। ठीक। आजाद न्यूज के लिए सुनील सक्सेना की रिपोर्ट।